सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आशुव। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, ज्येष्ठाग्रहों को सादर सद्वंदन। कविता को पुनः एक बार आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं, जो कि ओजस्वी रस के वीर माने जाते हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। तृतीय खंड रश्मि रथी से उद्धृत ये कविता है, हमारे पाठ्यक्रम में लगी थी और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आप लोगों के सामने एक नव चेतना के रूप में हमने पढ़ा पहले, और फिर सोचा कि एक बार आपके सामने भी साझा किया जा सके। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके कविता के अग्रसरित होते हैं कविता की ओर। शीर्षक इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोरोना का भी है, और देखना भी है कि निवेदन है कि बहुत ध्यान से हमारी कविता को सुनिएगा। आशा करते हैं कि बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। सभी को प्रणाम। हमारे रवि भैया देख रहे हैं, अन्य जन जितने भी देख रहे हैं सभी को मेरा सद्वंदन प्रणाम है। और कविता का पाठ शुरू करते हैं। कहते हैं कि भीषण महातांडव रूपी जो कौरव पांडव के मध्य में युद्ध चल रहा था, उन हालातों को समाप्त करने के लिए साझा करने के लिए भगवान कृष्ण जो है एक संधि का प्रस्ताव लेकर के कौरवों के पास आते हैं, दुर्योधन के पास आते हैं, लेकिन वो बहुत ही धृष्टतापूर्वक उनको अपमानित करता है। तो भगवान को समझाते हैं और क्या कहते हैं कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को और भीषण विध्वंस बताने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और क्या संदेशा लेकर आए भगवान कृष्ण? दुर्योधन से कहते हैं कि दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। और फिर लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो किसी की नम्रता को स्वीकार नहीं करते हैं। दुर्योधन ने भी वही किया। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान को उसने चुनौती दे दी। और इसके बाद क्या होता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सच्चाई है, जब मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार का नाश, विपत्ति एंड किसी प्रकार का कोई होता है तो उसकी मंद बुद्धि पहले ही कुटिल हो जाती है। आगे देखते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। और क्या बोले? जंजीर बढ़ाकर सांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्य भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, और भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु सब मेरे हैं। जितने भी, चाहे मैनाक पर्वत हो या कोई भी हो, कितने भी कोटि का कोई भी व्यक्ति हो, जन धन प्राणी हो, सब मेरे में अब समाहित हैं। आगे देखिए, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पड़ी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू लय है। ये सच है कि जब नियति और प्रकृति से खिलवाड़ करना शुरू करोगे तो उसकी बहुत बड़ी खामी इस जनमानस को भुगतनी पड़ती है। उसमें आतताई तो आते ही हैं, जो सज्जन भी होते हैं वो भी वहीं कहीं ना कहीं कुपित होते हैं। वर्तमान की हालत को लेकर के, कोरोना का जैसे चल रहा है, अखंड संपूर्ण जनमानस विश्व में सब इस त्रासदी से परेशान है, लेकिन
हमने जरा सा भी विचार नहीं किया इस विषय को लेकर के कि जब प्रकृति से हम खिलवाड़ करना शुरू करते हैं तो प्रकृति अपने आप में जब बदलाव लेती है तो एक महातांडव प्रलय का स्वरूप धारण करना पड़ता है। भगवान ने दुर्योधन को भी वहाँ पे इस भाव से समझाया, लेकिन दुर्योधन इसको कभी स्वीकार नहीं किया और उसने इस महत्व को पहचान नहीं पाया। हमारे लक्ष्मी निवास भैया भी आ गए हैं, इनसे चर्चा चल रही थी कि अभी हम लाइव आएंगे शाम को, भैया क्षमा करना, लेकिन अभी हम लाइव आ गए हैं। आगे चलते हैं और क्या कहते हैं भगवान कृष्ण दुर्योधन से, ये देख भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। ऐसी हालात और ऐसे प्रचंड में विनाश जब शुरू होता है तो फिर भगवान का किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी के माध्यम से संदेश देना ये उचित हो जाता है। अंबर से कुंदत जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझे में पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। अभी वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है ये प्रकृति का ही कोई ना कोई संदेश है। हम सबको मानना चाहिए कि इससे भगवत प्राप्ति के लिए किसी न किसी प्रकार से भगवान से क्षमा मांगे और हम सबको इस त्रासदी से बचाएं। ये हमसे भगवान से प्रार्थना करती है, जो कि इस रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता में ये चीज़ दिखाया गया है। आगे कहते हैं, बांधने मुझे तू आया है कि जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांधे अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। आगे इसी कड़ी में कहते हैं, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्रेयी का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब क्या भगवान ने कहा कि जाओ और मैं तुम्हें सुना रहा हूं कि इसका अंत काल क्या होने वाला है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण मूंद के छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। जो कि धर्मानुरागी लोग थे वो बहुत ही अपने आप को सुखानुभूति महसूस कर रहे थे। वर्तमान काल को मैं इस कविता से जोड़ूं तो कोरोना के प्रत्यक्ष रूप को यदि किसी ने नहीं पहचाना है तो ये कोई वायरस नहीं है, ये भगवत के द्वारा दी गई प्रकृति से छेड़खानी में प्रवृत्ति में बदलाव का है, और जो कि हम सभी को सनातन धर्मावलंबियों को इस चीज़ को समझना चाहिए। आगे देखिए क्या होता है, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भर, दोनों पुकारते थे जय जय, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आचकित मिला भर माया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उस पर अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल को हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। जब अंत काल आ जाता है किसी व्यक्ति पर तो सर्वप्रथम उसका विवेक नष्ट हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ हमारे ऐसे समाज में ऐसे तत्व हैं जो कि अभी भी हमारे सनातन धर्म को, हमारे किसी भी भेदभाव को नहीं मानते हैं, और ना ही मानते हैं ना ही कहते हैं, बस इसको कोरोना का नाम दे करके। कोरोना ही नहीं है प्रभु, ये प्रकृति का बहुत बड़ा संदेश है जो कि हम सबको स्वीकार करना चाहिए। हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी गलतियों को, कमियों के माध्यम से जो कि ये विशाल तांडव संपूर्ण जगत में व्याप्त है, इसको हमें पहचानना चाहिए और भगवत के भक्ति में चरणानुरागी बनना चाहिए। इसी कविता के माध्यम से, इस कविता से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है।
जैसे कि हमारे शुक्ला भैया ने भी कहा था कि शाम का टाइम था इस कविता का, लेकिन मुझे थोड़ा नर्वस हो गया और मैं फिर इसको मैंने कहा उत्सुकता इतनी आ गई कि अब इसको लाना ही बहुत आवश्यक है और फिर मुझे इसको लाना पड़ा। आशा करते हैं कि ये कविता आप सभी को यदि प्रारंभ से और अंत तक सुनेंगे तो बड़ा ही आनंददायक होगा। और सभी को प्रणाम करते हैं। सभी को जहाँ भी हैं आप लोग अपने आप को, अपने परिजन प्रियजन को सुरक्षित रखें और सुरक्षित रहने का प्रयास करें, यही आप सबसे विनती है। अंत में सभी का प्रणाम स्वीकार करते हुए मैं आप सभी से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। मैं कुलदीप तिवारी, आप सभी का अपना एक बहुत छोटा अनुज, छोटा बालक, छोटा भाई, कुछ भी मानिए, आप सभी को मेरा प्रणाम है और मेरा नमन स्वीकार हो। इसी भाव के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम लेता हूँ। जय सिया राम। सभी को प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद स्वीकार।